Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Welcome to my channel. Today we are going to learn our English lesson number 2.3, connecting the dots. Connecting the dots. इसका देखो मीनिंग क्या है. लिटरली मीनिंग ऐसा है कि समझो, देखो यहाँ पे हमें A to Z ये हमारे लेटर्स दिए हैं. ओके, तो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं हम समझो. एस बी, बाद में देखो यहाँ पे सी है, के डी है ना, ई, देखो यहाँ पे हम ई ढूंढेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे. तो इसका हमें अभी ऐसा मीनिंग नहीं लेना है. ये जो कनेक्टिंग द डॉट है समझो, ये गेम है, टाइम पास के लिए हम खेलते हैं. लेकिन इसका मीनिंग ऐसा लेना है कि ये एक्सपीरियंस है. एक एक्सपीरियंस को हम दूसरे एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं. मतलब अभी हमारी जो सिचुएशन है, हम जिस भी कंडीशन में है, ये हमारी पास्ट में हमने जो भी एक्टिविटीज़ की थी उसका नतीजा है. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास्ट में जो भी हमें एक्सपीरियंस आया था उस डॉट को, उस एक्सपीरियंस को हम क्या करते हैं, अभी के हमारे रिजल्ट से जोड़ते हैं. तो उसको हम कहेंगे कनेक्टिंग द डॉट्स. मतलब पीछे वाला एक्सपीरियंस और हमारा आज का उसका जो रिजल्ट, कि हमारी जो ऐसी सिचुएशन है वो किस वजह से है, तो पिछले पास्ट में हमने जो भी किया था उसका वो नतीजा है. तो उसको हम कहेंगे कनेक्टिंग द डॉट्स. ओके, तो डॉट्स का मतलब अभी मैंने बताया, एन एबिलिटी टू एसोसिएटेड वन प्रीवियस आइडिया विथ फ्यूचर वन. मतलब हमारे मन में जो भी आइडिया आई है उस आइडिया को फ्यूचर से जोड़ना, उसे कहेंगे हम कनेक्टिंग द डॉट्स. और ये जो स्टीव जॉब्स है, स्टीव जॉब्स कोई ये लेखक नहीं है, ये राइटर नहीं है, एक बिजनेसमैन है. और इनके जीवन में उनको जो भी एक्सपीरियंस आया, उसने जो भी अचीवमेंट हासिल की, वो सारा एक्सपीरियंस उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, देखो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में स्टूडेंट के सामने, जो ग्रेजुएट होके निकले थे उनके सामने उन्होंने स्पीच दिया है. तो वो जो स्पीच है, वो स्पीच यहाँ पे हमें लेसन के फॉर्म में दिया है. ओके, इंस्पिरेशनल स्पीच है, शायद हम भी उनसे कुछ सीख सकते हैं. देखो स्टीव जॉब्स अभी वो नहीं है, 1950 से लेके 55 से 2011. ओके, वॉज एन अमेरिकन एंट्रप्रेन्योर. वो एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे. बिजनेस मैग्नेट मतलब टाइकून, बहुत ही बड़े उद्योगपति थे. मतलब बहुत सारे बिजनेसेस उन्होंने ओपन किए थे और उसमें वो सक्सेसफुल हुए थे. इन्वेंटर आविष्कारक, नया खोजना, हमेशा वो नया कुछ ना कुछ खोजते रहते थे. एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर मतलब इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट उनको किसी को भी बेचना है तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना अलग अलग. ओके, जो डिज़ाइन देख के ही उसको डिमांड बढ़ सकती है. ही वॉज द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को फाउंडर ऑफ एप्पल इन कॉरपोरेशन. आपने एप्पल का नाम तो सुना होगा. एप्पल के मोबाइल देखो बहुत ही महंगे मोबाइल होते हैं, है ना, 50,000, लाख, 1.5 लाख के मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर्स होते हैं. तो एप्पल इन कॉरपोरेशन के वो चेयरमैन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके मुखिया भी थे, और को फाउंडर भी थे. को फाउंडर मतलब उन्होंने 2 फ्रेंड ने मिलके वो कंपनी शुरू की थी. मतलब इनके फ्रेंड का नाम था स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स. ये दोनों ने मिलके ये कंपनी एक मामूली गैरेज में शुरू की थी. गैरेज आपने कभी देखा है ना, तो गैरेज में कैसे रहती है उधर, तो ऐसे गैरेज में उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी. बाद में वो टॉप 5 में कंपनी आ गई. ही इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, वो बहुत ही फेमस हुए एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन. माइक्रो कंप्यूटर में जो क्रांति आई उसमें वो पायनियर्स थे.
मतलब अग्रेसर, ओके, ऑफ द 1970s एंड 1980। तो उन्होंने जो स्पीच दिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के आगे, वो उन्होंने स्पीच में 3 कहानियाँ बताई है। वो 3 कहानियाँ किस तरह वो सक्सेसफुल होते गए, बाद में उनको थोड़ा सा सेटबैक भी मिला, बाद में उनको कैंसर हुआ, तो किस तरह से उभरे, उन्होंने शुरुआत की, सक्सेसफुल बने, वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे हमें दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आती है तो शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। टुडे आई वांट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ। वॉजनेक्स स्पीच में बताते हैं कि वो आज उन्हें स्टूडेंट्स को 3 स्टोरीज उनकी लाइफ की बताने वाले हैं। दैट्स इट, खाली 3 स्टोरीज, ओके, जस्ट 3 स्टोरीज। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। जो पहली स्टोरी है वो कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में है। कनेक्टिंग द डॉट्स मैंने आपको अभी बताया कि पिछले जो भी हमें एक्सपीरियंस आया है, अच्छा या बुरा, उसका अभी के हमारे रिजल्ट से जोड़ना। तो उसके बारे में वो हमें पहली स्टोरी बताने वाले हैं। वो क्या बताते हैं? आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ। देखो, उन्होंने रीड कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन पहले 6 मंथ के बाद ही उन्होंने ड्रॉप आउट, मतलब कॉलेज छोड़ दिया। क्यों कॉलेज छोड़ा वो आगे देखते हैं। बट देन स्टेड अराउंड एज ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 मंथ्स। देखो, पहले 6 महीने में उन्होंने कॉलेज छोड़ा, लेकिन अगले 18 महीने, मतलब 2 साल का कॉलेज रहता है, 6 महीने और 18, मतलब 24 महीने हुए। तो 2 साल में से 6 महीने के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ा, लेकिन 18 महीने, अगले 18 महीने वो ड्रॉप इन मतलब कॉलेज को जाते रहे। विजिटर मतलब विजिट करना खाली, लेकिन पीरियड को बैठना नहीं, बाहर ही घूमना, कैंटीन में जाना, लाइब्रेरी में बैठना, मित्रों से बात करना वगैरह वगैरह, ग्राउंड पे रहना। तो इस तरह से वो विजिटर करके कॉलेज को जाते रहे। बिफोर आई रियली क्विट, और 2 साल के बाद उन्होंने फिर वो जाना भी बंद किया। ओके, लुकिंग बैक, तो वो कहते हैं कि अगर अभी मैं पीछे देखता हूँ, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन्स आई एवर मेड। देखो क्या कहते हैं, उन्होंने जो कॉलेज छोड़ा, वो उनका जितने भी उन्होंने डिसीजन लिए, उन डिसीजन में से बेस्ट डिसीजन था। स्कूल छोड़ना, कॉलेज ड्रॉप आउट करना, मतलब पढ़ाई बीच में छोड़ना, ये उनका बेस्ट डिसीजन है, ऐसे वो कहते हैं। है ना अमेजिंग। आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस। जो भी मुझे क्लासेस, नेसेसरी क्लासेस थे, नेसेसरी सब्जेक्ट थे, वो मैंने रुकवाए, मतलब रोक दिए। दैट डिडंट इंटरेस्ट मी, जो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मतलब जो सब्जेक्ट मुझे पसंद ही नहीं थे, वो मैं क्यों सीखूं, इसलिए मैंने वो स्टॉप किया बोलते हो। मतलब आर्ट, कॉमर्स, साइंस, हम आगे जाके कोई भी स्ट्रीम पकड़ेंगे तो उनमें से हमें बहुत सारे सब्जेक्ट अनइंटरेस्टेड होते हैं, फिर भी हम वो पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट किया एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस, और वो जो दूसरे क्लास ज्वाइन करने लगे, दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग। जो उनको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता था, वो सब्जेक्ट वो सीखने लगे, मतलब वो स्किल वो सीखने लगे। अभी कौन सा स्किल है आगे देखते हैं। आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम, मतलब वो कॉलेज ड्रॉप इन करते थे, जाते थे, लेकिन अंदर क्लास में नहीं बैठते थे। उनके पास डॉर्म रूम नहीं था। डॉर्म मतलब डॉर्मिटरी, मतलब जस्ट लाइक एन हॉस्टल। हॉस्टल में जो स्टूडेंट रहते हैं, तो जो भी स्टूडेंट कॉलेज का वो स्टूडेंट रहता है, उसको हॉस्टल का रूम मिलती है। रूम में समझो 1, 2, 3 ऐसे बेड रहते हैं। तो लेकिन अभी उन्होंने कॉलेज छोड़ा था, तो उनके पास वो डॉर्म रूम भी नहीं थी। सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम। लेकिन वो कॉलेज जाते थे, फ्रेंड को मिलने के लिए जाते थे, तो रात को क्या करते थे,
रूम में नीचे सोते थे, क्योंकि उनके फ्रेंड तो बेड पे सोते रहेंगे, तो वो नीचे सोते थे। आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द 5 सेंट डिपॉजिट। देखो, कोक बॉटल, आपने कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक के नाम सुने हैं, तो यहाँ पे एक कोक है। कोक बॉटल्स फॉर द 5 सेंट डिपॉजिट बोले। डिपॉजिट मतलब क्या होता है, समझो कोई भी थिएटर रहेगा, थिएटर में हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, है ना, तो कोई कोई क्या करता है, वो जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है वो लेके अंदर जाता है, जाने के बाद वो वहीं अंदर ही रखता है। तो समझो डिपॉजिट बॉटल की कीमत रहेगी 15 रुपये, लेकिन बॉटल के साथ वो लेके गया तो उसकी प्राइस होगी समझो 50-60 रुपये, ऐसा कुछ रहती है वो डॉलर में समझो। तो ऐसा वो डिपॉजिट लेके, क्यों कोई भी ऐसा कस्टमर वैसे अगर बॉटल छोड़ दिया थिएटर में तो नुकसान न हो जाए, इसके लिए वो डिपॉजिट लेता था। तो उसमें से उसे 5 सेंट मिलते थे टू बाय फूड विथ, और 5 सेंट से वो खाना खाते थे। मतलब उनकी देखो सिचुएशन भी थोड़ी फैमिली वीक थी। एंड आई वुड वॉक 7 माइल्स अक्रॉस, और वो 7 मील पैदल चल के जाते थे। टाउन एवरी संडे, हर एक संडे में, हर एक रविवार को नाइट को, किस लिए, टू गेट 1 गुड मील अ वीक, कम से कम हफ्ते में एक बार तो अच्छा खाना मिले, अच्छा खाना खाने के लिए। कहाँ पे, एट द हरे कृष्णा टेम्पल। देखो आपने हरे कृष्णा का नाम तो सुना है, मतलब कृष्णा ये हमारा इंडियन नाम है ना, भगवान का मंदिर, लेकिन हमारे बहुत सारे इंडियन लोगों ने कैलिफोर्निया में, अमेरिका में भी टेम्पल्स बनाए हिंदू लोगों के लिए। तो वो क्या कहते हैं, एवरी संडे वहाँ पे समझो कुछ खाना, मतलब प्रसाद, महाप्रसाद वगैरह देते रहेंगे, तो हफ्ते में एक बार तो अच्छा खाना मिले, इसलिए वो चल के जाते थे 7 माइल्स। आई लव्ड इट, और उनको वो खाना भी पसंद था। एंड मच ऑफ व्हाट आई स्टम्बल्ड इनटू माय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी। तो उनको क्यूरियोसिटी रहती थी, जिज्ञासा रहती थी। एंड इंट्यूएशन मतलब मन की आवाज़, उनकी मन की आवाज़ उनको कुछ ना कुछ कहती थी। स्टम्बल्ड इनटू मतलब बाय चांस उनके मन में कुछ विचार आने लगे, और जो विचार थे टर्न आउट, उनका परिणाम क्या हुआ, टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन। वो जो विचार था, वो जो मन की बात थी, वो जो उनका मन कुछ कहता था, वो प्राइसलेस लेटर ऑन, इन फ्यूचर वो प्राइसलेस प्रूव हुआ, जिसका कोई मोल नहीं। हियर इज वन एग्जाम्पल, यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल देते हैं। वो क्या कहते हैं, रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन। उनका जो कॉलेज था रीड कॉलेज, तो उन्होंने तो वो छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट पसंद नहीं थे, लेकिन वो क्या बताते हैं यहाँ पे, ऑफर्ड परहैप द बेस्ट कैलीग्राफी मतलब आपने सुना है, लेकिन आपने शायद सीखने की कोशिश भी की होंगी। कैलीग्राफ मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग रहती है, हैंड राइटिंग सीखते हैं लोग, कुछ बच्चे सीखते हैं, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी भी होती है। तो वो क्या कहते हैं, कैलीग्राफी का बेस्ट इंस्ट्रक्शन मतलब एजुकेशन इन द कंट्री, उनके पूरे अमेरिका में उनका जो कॉलेज है रीड कॉलेज, वो बेस्ट इंस्ट्रक्शन देता था कैलीग्राफी में। तो बिकॉज आई हैड टू टेक अ कैलीग्राफी क्लास, और तो उन्होंने क्या किया, बाकी सारे सब्जेक्ट ड्रॉप किए और वो कैलीग्राफी क्लास जाने लगे, वो कैलीग्राफी सीखने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आई लर्न अबाउट सेरिफ एंड सैन सेरिफ टाइपफेसिस। उन्होंने क्या किया, सेरिफ एंड सैन सेरिफ टाइपफेसिस सीखे। टाइपफेसिस मतलब ये देखो, ये जो टाइपिंग है, ये जो वर्ड्स है हमने टाइप किए जो बुक में, जो लाइन्स दिखते हैं, लेटर्स दिखते हैं, उसको टाइपफेसिस कहते हैं। तो उन्होंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइपफेसिस सीखे। तो वो क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, ये कुछ लेटर मैंने लिखे हैं, देखो ABC, ये कैपिटल है और स्मॉल है। यहाँ पे नीचे भी लिखे मैंने ABC, इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखो ए के नीचे मैंने यहाँ पे स्ट्रोक दिया है, यहाँ पे स्ट्रोक दिया है, ओके। बी के आगे यहाँ पे स्ट्रोक दिया है, बी के यहाँ पे स्ट्रोक दिया, यहाँ पे स्ट्रोक। ये जो छोटे छोटे स्ट्रोक है लेटर के एंड में, उसको कहते हैं सेरिफ, ओके। और ये जो लेटर्स है उसको कहते हैं सांस सेरिफ। सांस मतलब विदाउट,
यहाँ पे स्ट्रोक है, सेरिफ है, सान सेरिफ मतलब विदाउट सेरिफ, सान सेरिफ। ओके, तो ये टाइपोग्राफी उन्होंने, टाइपफेसिस उन्होंने सीखी। अबाउट व्हाट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो टाइपोग्राफी है, जो टाइप के जो वर्ड्स है, लेटर्स है, वो जो ग्रेट दिखते हैं हमें, वो ग्रेट टाइपोग्राफी और ग्रेट हो जाती है ना। देखो यहाँ पे मैं क्लोजअप करूँगा तो यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे देखो ये सेरिफ है, यहाँ पे 10 के नीचे थोड़ा सा स्ट्रोक दिया है ना। नेक्स्ट, 10 years later, 10 साल के बाद, when we were designing the Macintosh कंप्यूटर, जब उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी की और 10 साल के बाद जब वो मतलब वो दोनों फ्रेंड है, कौन, स्टीव वाजनियाक, आगे आएगा उनका मेंशन। तो स्टीव वाजनियाक और वो दोनों मिलके उनका मैकिन्टोश कंप्यूटर वो डिज़ाइन कर रहे थे पहला, तब क्या हुआ, इट ऑल केम बैक टू मी, ये सारी चीज़ें उनको याद आई। मतलब कैसे उन्होंने उनका कॉलेज ड्रॉप किया, कैसे उन्होंने कैलीग्राफी सीखनी शुरू की, सेरिफ सैंस सेरिफ कैसे सीखना शुरू किया, वो सारा उनको याद आया। एंड वी डिज़ाइंड इट ऑल इनटू द मैक, और उन्होंने क्या किया, जो मैक कंप्यूटर था उनके लेटर्स में ये सेरिफ सैंस सेरिफ सब लेटर्स के प्रकार जो है वो डिज़ाइन किए। और क्या कहते हैं, इफ आई हैड नेवर ड्रॉप इन ऑन दैट कोर्स इन कॉलेज, अगर मैं कभी भी कॉलेज में वो कोर्स के लिए नहीं जाता था, द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसिस, मैक में वो मल्टीपल मेनी टाइप फेसिस नहीं रहते थे। टाइप फेसिस मतलब टाइप प्रकार, लेटर्स के वर्ड के जो प्रकार है वो नहीं रहते थे। और फॉर दैट मैटर इवन प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स, ये जो हम फॉन्ट देखते हैं अलग अलग, अभी कभी हम कंप्यूटर पे कुछ लेटर वगैरह टाइप करते हैं तो वहाँ पे हमें फॉन्ट दिखते हैं, लेटर्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, किस फॉन्ट में हमें टाइप करना है वगैरह। तो जो फॉन्ट हमें अभी मिलते हैं वो प्रोपोर्शनली मतलब इक्वली स्पेस, देखो यहाँ दो वर्ड के बीच में जो स्पेस है, ऐसे स्पेस्ड फॉन्ट्स हमें अब नहीं मिलते थे। ओके, वो सारा उन्होंने कैलीग्राफी सीखने के बाद उनको नॉलेज आया था, वो उन्होंने नॉलेज का उपयोग उन्होंने अपने मैक में, मैक मतलब मैकिन्टोश कंप्यूटर में किया था। एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड मैक, और उन्होंने जो भी टाइप फेस जो भी कुछ होगा उन्होंने मैक में डाला था, तो वो मैक का कंप्यूटर, मैक का सारा विंडोज़ ने कॉपी किया। विंडोज़ ये आपको मालूम है बिल गेट्स की एक कंपनी है, तो बिल गेट्स ने विंडोज़ में सारा कॉपी किया। इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम, तो अभी क्या होता है, विंडोज़ ने कॉपी करने के बाद दूसरे कोई भी कंप्यूटर में वो नहीं होना है, क्योंकि वो कॉपीराइट लगता है, दूसरे की हम चोरी नहीं करते हैं। तो मैक का सारा उन्होंने विंडोज़ ने कॉपी किया, इसलिए विंडोज़ में जो भी है वो दूसरा कोई भी पर्सनल कंप्यूटर कॉपी नहीं कर सकता था। ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, तो उनको क्या मालूम था कि भाई हम जो भी टाइप फेसेस बना रहे, जो फॉन्ट्स है, जो लेटर सीख रहे, जो सेरिफ सैंस सेरिफ में सीख रहा हूँ, हम जो मैक में डाल रहे, आगे जाके कोई विंडोज जैसी कंपनी हमारा सब कॉपी करेगी, उनको तब समझो इम्पॉसिबल था, क्योंकि हम तो पिछला एक्सपीरियंस का अभी के एक्सपीरियंस से हम जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी मुझे जो एक्सपीरियंस आ रहा है उसको मैं भविष्य में कैसे जोड़ सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि जो भी हम कर रहे थे उसका हम भविष्य में क्या हो सकता है उसको हम ऐसे हम डॉट नहीं कर सकते, वो कनेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते थे। व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, ऐसे वो बताते हैं। बट आई वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड्स 10 years later, लेकिन मैं वो सारे एक्सपीरियंस 10 years later मतलब 10 साल मैंने कैसे बिताए, क्या किया, वो सारे एक्सपीरियंस मैं अभी कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब कोई भी एक्सपीरियंस हम पीछे देख के कनेक्ट कर सकते हैं, ना कि आगे क्या होगा ये हमें मालूम नहीं होता है। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, वो कहते हैं कि हमें ये जो सारे एक्सपीरियंस है
वो फॉरवर्ड फ्यूचर की तरफ देख के हम नहीं कनेक्ट कर सकते। 10 साल के बाद क्या होगा ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन 10 साल के पहले क्या हुआ था, बीच में क्या क्या हुआ, वो सारे एक्सपीरियंस हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। यू कैन ओनली कलेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स, ये सारे एक्सपीरियंसेस हम क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड पीछे देख के ही कनेक्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट, इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए, द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन यूर फ्यूचर। ये जो डॉट्स है, ये जो एक्सपीरियंस है, वो कुछ ना किस तरह से अपने फ्यूचर से कनेक्ट होगा। अच्छे कर्म किए तो अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलेगा, है ना। यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग, आपको कोई चीज़ों में विश्वास रखना पड़ेगा। कौन सी चीज़ है वो, यूर गट, कि आपके पास गट है, मतलब करेज है, हिम्मत है, धैर्य है। डेस्टिनी, आपको नियति पे विश्वास रखना होगा, नसीब पे विश्वास रखना होगा। लाइफ, जीवन, मेरा जीवन कैसा हो सकता है। कर्मा, ये कर्मा देखो कोड मिक्सिंग वर्ड है, मतलब नॉन इंग्लिश वर्ड। अपने कर्म पे, मतलब जो भी हम करते हैं वो, उस पर हमें भरोसा रहना चाहिए। व्हाटएवर, जो भी कुछ है, इस सारी चीज़ों पे हमें विश्वास होना चाहिए। दिस अप्रोच, और ये जो उनको सीखने को मिला वो हरे कृष्ण टेम्पल में मिला। दिस अप्रोच, और जिंदगी को देखने का जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, जो अप्रोच है, हैज़ नेवर लेट मी डाउन। उस अप्रोच ने, वो नज़रिया ने, वो दृष्टिकोण ने मुझे कभी निराश नहीं किया। एंड इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ। और जो भी डिफरेंस अभी मेरे ज़िंदगी में आया है, मेरे जीवन में आया है, उस दृष्टिकोण से है कि मैंने करेज, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा, इस पे भरोसा रखा, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। तो ये थी उनकी पहली स्टोरी। ओके, सेकंड स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हो सकता है, समझो ये पैसेज अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वो अब हम देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड वेल, सो like it, share it, and subscribe my channel. Have a nice day. Best of luck for your exam. May your dreams come true. Thanks for the watching till the end. Thanks.